हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने रेलवे एनटीपीसी और सीएचएसएल मैथ के सिलेबस को देखा था और परसेंटेज की कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चीज़ों को सीखने के बाद आप लोगों ने टेस्ट दिया। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो याद होगा आपको, याद है मैंने एक साइकिल का एग्जाम्पल दिया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, याद तो होगा। चलो मैं बताता हूँ। मैंने कहा था कि मैं यहाँ खड़ा होकर के और 2 सालों तक सिर्फ आपको ये बताता रहूँ कि साइकिल को किस तरीके से चलाना है, एक एक स्टेप के बारे में समझा दूँ और 2 सालों में पूरा समझा करके आपको परफेक्ट कर दूँ। और उसके बाद मैं 2 साल बाद आपको साइकिल दूँ चलाने के लिए। क्या लगता है आपको, आप साइकिल चला लोगे? नहीं ना, नहीं चला पाओगे, गिरोगे, उठोगे। प्रैक्टिकली रूप से कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक किसी भी चीज़ में निपुण होना असंभव है। वही चीज़ हम करते हैं, फेल होने का सबसे बड़ा कारण है एग्जाम हॉल में बहुत सारी वीडियो देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं और प्रैक्टिस करते नहीं है और बाद में वो चीज़ें हमारे अंदर आती नहीं है जो हमारे अंदर एक निगेटिविटी को फायदा करती है। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो स्टेप आप ये फॉलो कर रहे हो ना, एक यही स्टेप लगातार कंटिन्यूटी, मैं नहीं कह रहा मेरे यहाँ से, कहीं से भी कंटिन्यूटी 1 महीने तक फॉलो करो और फॉलो करके देखो। 1 महीने बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, एक अलग ही होगा। लेकिन कोई भी चीज कंटिन्यूटी बना करके रखो और कोई भी चीज सीखो ना तो सीक्वेंस वाइज सीखो। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया है कि यदि किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 770 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल देखा था। तो जिनको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी उनको पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे? 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। अब घटाने की बात करें, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक है, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। और घटने के बाद वो कितना बन जाएगा? 770। यानी 7 यूनिट की वैल्यू 770, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 हो जाएगी। 7 × 7 × 7, 7 × 7 और एक 0 पीछे है तो 0 रख देंगे, तो 110 हो जाएगी। और ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है तो 8, तो 8 यूनिट कितनी? तो 11 है 88, 880 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि चलिए मैं बता दे रहा हूं, और जिनको ने ये बेसिक चीजें नहीं पता होगी वो पहली वीडियो फिर से देख लेना। और फिर भी नहीं आता है फ्रैक्शन वाला तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आइए 12.5% की वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको कि ये हो जाएगा 1/8, है ना। तो ऊपर वाला मैंने बोला था कि ये होता है हमारे पास रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट मीन्स 8 का 12.5% 1 हो गया। नीचे वाला क्या होता है? वास्तविक संख्या, यानी ओरिजिनल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक, अब देखो कह रहा है कि घटा दिया जाए 12.5% था। 8 में से 1 माइनस को कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि एक क्या है? 8 का 12.5% है 7, और 7 यूनिट की ही वैल्यू घटने के बाद वो कितना बन जाता है? 770। 7 यूनिट की वैल्यू ही हमारे पास 770 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 770 और बट्टे में कितना? 7 काट देंगे, 7 × 7 यानी 110 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 110 आई है। तो पूछा है क्या है कि ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो 8 × 110 यानी 11 है 88 और एक 0 है तो 0 पीछे रख देंगे। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने क्या किया था कि हर बार परसेंटेज वैल्यू को क्या कर रहा था? जोड़ रहा था, घटा रहा था। ठीक है, और अगले वाले क्वेश्चंस में हम अब देखेंगे कि नंबर किस तरीके से नंबर को जोड़ेगा और घटाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए, यहां किसके? नंबर से जोड़ने की बात कर रहा है, तो संख्या का 166 सही 2/3% बन जाता है। तो वह संख्या आप ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना है। यहाँ परसेंटेज जोड़ रहा था और घटा रहा था, और यहाँ पे नंबर जोड़ रहा है और घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब 90 जोड़ने के बाद तो हम इसके ये अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे? तो देखो 166 है ना, आपको जब भी जैसे 566 एक है तो इसको 100 100 से जब मतलब 100 का मतलब आप लिख दो सीधा सीधा 1। ठीक है, अगर 200 होता तो यहाँ पे लिखता 2, 300 होता तो 3, 400 होता 4, 500 होता 5, 600 होता 6 लिख देते। ठीक है, और उसके बाद 6 होल्ड 2/3, ये मैंने अपने बेसिक वाले वीडियो में बताया है किस तरीके से क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो
एक से ही 1 प्लस 66 से 2/3 लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 100, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको मैं चेंज करूंगा तो कैसे मैंने बताया था चेंज करने के लिए, इसमें से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो तो 66 तिहाई कितना होगा, 66 तिहाई 198, और 198 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। मैं इसको बना करके दिखा रहा हूँ, 200 और बटे का कितना हो जाएगा 3, इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा ये, इंटू यहाँ पे परसेंटेज लगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी इसकी जो वैल्यू बन रही है हमारे पास 2/3 बन रही है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी आपको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 2/3, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 होल्ड 2/3, कोई दिक्कत कुछ नहीं, 3 का में 3 और 2 5 होगा, 3 का में 3 2 5 होगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का में 3 2 5, 5/3 लिख सकते हैं। ये हमारे पास 166 सही, किसकी ये वैल्यू है, 166 सही 2/3 की वैल्यू है, कितना 5/3, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जोड़ दिया जाए, जोड़ा कितना गया है 3 यूनिट, 3 यूनिट जोड़ा गया है, और ये जोड़ने की कितने की बात कर रहा है 90, ठीक है ना। 3 यूनिट जोड़ा गया है और जोड़ने की बात कितना कर रहा है 90, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 90/3, यानी 3 का 9 30 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कर, तो वह संख्या कितनी है, मैंने बताया नीचे वाला क्या होता है ओरिजिनल, तो 3 है, तो 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 यूनिट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 ही हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते थे, ठीक है, कि 3 यूनिट की ही पूछा है तो वहाँ देख सकते थे, और जिनको नहीं देखने आ रहा तो यहाँ से आपको क्या करोगे 3 × 330 कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90। आप यहाँ भी इसको डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि नीचे वाला ओरिजिनल है और यही तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ 4 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। कह रहा है अभी तो जोड़ने की बात कर रहा है कि यदि किसी संख्या में 60 को घटा दिया जाए तो वह संख्या का 14 से ही 2/7% बन जाता है, वो संख्या ज्ञात करना है, कोई संख्या क्या होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आई थिंक नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आप लोग कर लिए होंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो कह रहा है यदि किसी संख्या में से 60 घटा, तो सबसे पहले मैं इसे फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 14 से ही 2/3, तो 14 से ही 2/3 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7 होता है, 14 × 98 और 200 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके कट जाएगा तो 1/7 हो गया। अब कह रहा है कि 60 घटा दिया जाए, 60 घटा दिया जाए, ठीक है, तो कितना घटा है, इससे कितना घटा है, इसमें से 6 घटा हुआ है, ठीक है, 6 घटा है ना, तब जाकर के 1 बना हुआ है, तो 6 घटा है तो 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 6 यूनिट की वैल्यू घटने के बाद 60 दिया है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60/6 यानी 10, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 7 यूनिट ओरिजिनल होता है, नीचे वाला नंबर हमारे पास क्या होता है ओरिजिनल, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 70 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7 × 10 यानी 70 हो जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार बता दूं, कह रहा था कि यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या का 14 से 2/3%, 14 से 2/7% बन जाता है, तो वह संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन बताया कि 1/7 होता है, नीचे वाला ओरिजिनल ऊपर वाला रिजल्ट होता है। घटा कितना है, घटाने की बात कर रहा तो भाई 6 घटा है। जैसे बढ़ाने के ऊपर इस वाले में बढ़ाने की बात कर रहा था हमने प्लस किया था, इसमें घटाने की बात कर रहे थे, देखा कि भाई 6 घटाया है, तब जाकर के 7 में से 6 घटाएंगे तब जाकर के 1 बनेगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 बचेगा 6 यानी 10, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 70। ये तो कुछ है बेसिक बात है, ठीक है। तो आइए और क्वेश्चन से लेकर के देखते हैं। आई होप यहां तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। तो अब थोड़ा डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से करना है। यदि x की आय y से 25% अधिक है तो y की आय x से कितना % कम होगा। सबसे पहले मैं बता दूं
कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। लेकिन करना कुछ नहीं होता है, एक ही चीज फॉलो करना है आपको, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना। पूरे पढ़ने में एक जगह आपकी परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, एक जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, और एक बार अधिक की बात कर रहा होगा ना, तो दूसरी बार वो हमसे प्रतिशत की कमी पूछ रहा होगा, या यहां पे कमी की बात करेगा तो यहां पे अधिक की बात हमसे पूछ रहा होगा। यही कंसेप्ट आपको बस पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले फिलहाल इसको देख लेते हैं। करना क्या है, करना आपको ये है कि 25% अधिक, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4। मतलब जो जितने परसेंट की वैल्यू पूछता है 100 से भाग दे देंगे तो 1/4। अब देखो कह रहा है कि अधिक बोल रहा है ना, अधिक, तो आप इसको कर दो अधिक, यहां पे क्या कर देना है आपको अधिक। अधिक क्या करना है, ये 4 है तो इसमें लाकर के एक प्लस कर देना है, तो 4 है तो एक ऊपर वाला जो रहेगा वो रहेगा ही, इस बात को समझो, ऊपर वाला जो रहेगा उसको तो रखना ही है, और नीचे एक ला करके प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1/5। और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू आपके पास होती है कितना, 20%। जिनको नहीं पता होगा वो सीधा सीधा यहाँ गुणा कर लेना, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, अगर अधिक कर रहा है तो इसमें प्लस कर देना, अगर कमी कहेगा तो इसको लेकर के माइनस कर देना। यानी अगर कमी बोला होता कि इतने परसेंट की कमी हो जाती तो यहाँ पे 1 को माइनस कर देते, यानी 1/3 लिखते, 1/3 की वैल्यू हम लिखते, या नहीं जिनको पता होगा वो 100 से गुणा कर लेंगे। आई होप ये चीजें समझ में आएगी। तो बस इस तरीके से आपको करना है। देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं पहले एक बार फिर से आपको समझा दूं। 25% की वैल्यू 1/4 हो गई, 1/4 उसने बोला था। यहां पर देखना जहां परसेंटेज वैल्यू दिया वहां क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है कि कमी की बात कर रहा है, यहां पे आपको समझना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पे आपको देखना है, तो हमने 25% की वैल्यू 1/4, तो 1/4 अधिक की बात कर रहा था, तो हमने 4 नीचे वाला रिजल्ट ओरिजिनल होता है तो इसमें प्लस कर दिया, तो 1/5, 1/5 की वैल्यू हमारे पास 20%। दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो 25% बोला है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया है एक जगह परसेंटेज वैल्यू होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक जगह परसेंटेज वैल्यू होगा और एक बार ज्यादा की बात कर रहा होगा तो दूसरी बार कमी की। हमें देखना है इसके पास कि परसेंटेज के पास वो क्या बात कर रहा है। आप सीधा सीधा उस नंबर्स को उतार दो, ठीक है। और नीचे देखो अधिक की बात कर रहा है ना, तो आप लिखो 125, ठीक है, 125 लिख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे कमी की बात करता ना तो 100 को बेस मान करके यानी माइनस कर देते, यानी यहाँ पे क्या लिखते, 100 से 25 माइनस कर दे 75 लिखते, ठीक है। तो 100 को हम परसेंटेज में हमेशा बेस मान करके चलते हैं। अब इसको काट देंगे, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो इस तरीके से भी आपका 20% ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है, लेकिन ये ज्यादा कारगर शामिल होगा। ये एक और क्वेश्चन सही है, कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी कर हो जाती है तो घटे हुए मूल्य में कितना प्रतिशत क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वस्तु क्या प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, है ना। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्वेश्चन की भाषा कई तरीके से घुमाई जा सकती है। हमें ये देखना है कि परसेंटेज वैल्यू एक जगह दिया हो और वृद्धि की बात कर रहा हो और कमी पूछ रहा हो, ये चीजें इसके एक्सेप्शन है, मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा, 1-2 हैं, बाकी सब आपको इसी तरीके से देखना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें सीधा सीधा से बात है, तो 33 से 1/, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि 33 से 1/3 की कितनी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 1/3 होती है। 1/3 यहाँ पे कमी की बात कर रहा है, यानी 1/2 हो गया, 3 में से 1 माइनस करें 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, हो गया आंसर। फिर भी नहीं जिनको समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, 33 से 1/3 इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/3। यहाँ पे क्या इसके पास देखना है कि कमी की बात कर रहा है कि वृद्धि की, कमी की बात कर रहा है सर। कमी की जब बात कर रहा है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी ऊपर वाले को हमें ऊपर लिखना ही लिखना है और नीचे क्या कर देंगे घटा करके यहाँ पे माइनस लिख दे, और 1/2 की हो जाएगी हमारे पास वैल्यू कितनी 50%। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो सीधा सीधा यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये कट करके कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आप क्वेश्चंस को इस तरीके से करो। आइए एक और क्वेश्चन से लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन से हमारे पास कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो गोले का पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि आपने ही तो कहा था
कि पूरे क्वेश्चंस में एक जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा। तो सर देख लो ना, एक जगह परसेंटेज वैल्यू है, आप डिफरेंस कह रहे हो। जी हाँ, मैंने ये भी कहा था कि पूरे क्वेश्चन में एक जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा। तो एक बार वो वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो दूसरी बात वो कमी की बात हमसे पूछ रहा होगा। तो यहां तो बढ़ाने की बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है, लेकिन यहीं कहीं कमी की बात कर रहा है क्या पूरे क्वेश्चंस में? जी नहीं। इसीलिए क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से करना है, और ये छोटी छोटी बातें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा ले सकते हो, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे अर्थमेटिक्स में 70 से 80% तक मैं आपको कराऊंगा जहां कोई फार्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 20 रख दिए, प्लस का 20 बढ़ने की बात कर रहा है, घटने की बात करता तो प्लस 20 इंटू का 20 अपॉन में 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 20 20 40 और 4 44, यानी 44% की हमारे पास क्या हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन देखो करना क्या है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, आपको करना क्या है, यहाँ पे 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो आप बेस मान लो कि 100, हमने मान लिया कि वो संख्या 100 थी, 20% वृद्धि तो 120 हो गया, और फिर एक बार लिख दो 120। ठीक है, और बटे में लिख दो 100, 0 से 0 उड़ाओ और 12 बराबर में 144। ठीक है, हमने कितना माना था 100, संख्या कितनी हो गई 144, यानी वृद्धि हो गया कितने का 44% का। ठीक है, तो कितने की 44% की हमारे पास क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ वो पूछ सकता है, यहां जहां गोला दिया है ना, यहां पे वो वर्ग लिख सकता है। ठीक है, वो अवर्ग लिख सकता है, वृत्त लिख सकता है, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास पूछ सकता है हमसे। वर्ग हो गया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है। एक भुजा दे देगा और बोलेगा कि एक भुजा को जो है 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हमसे पूछी जा सकती है कि पूरी जगह में एक जगह परसेंटेज दिया होगा। तो आप इनको देख करके ये मत समझने लगना कि कहीं एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, या ये मत समझने लगना कि सर ने बताया था कि एक जगह पूरे जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। आइए एक और क्वेश्चन से लेकर के देखते हैं कि कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी कर दिया जाए, बाद में 20% की कमी कर दिया जाए तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये वाला जब भी इस तरीके की केस होती है तो इस वाले फार्मूले का हम यूज करते हैं। देखते हैं, जैसे 10% की वृद्धि है ना, तो 10% की वृद्धि तो 10 है ना, और 20% की कमी यानी माइनस का 20, और 10% की वृद्धि तो प्लस का 10 इंटू माइनस के 20 की कमी, और बटे में कर देंगे 100, 0 से 0 काटेंगे। ठीक है ना, और ये इस तरीके से हो जाएगा 10 माइनस 20 और माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रखा हूँ माइनस का 12%, यानी 12% की क्या हो जाएगी हमारे पास, कमी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इस तरीके से नहीं करना है। जब भी देखो क्वेश्चन कैसे पकड़ना होते हैं, 2 जगह, पूरे क्वेश्चन में 2 जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, 2 जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा आपको, और दोनों में रिजल्ट नहीं होगा, कहीं पे सिर्फ परसेंटेज वैल्यू दिया होगा। आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि पूरे क्वेश्चंस में 2 जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, वो या तो दोनों बार बढ़ा रहा होगा या दोनों बार कम कर रहा होगा, या एक बार बढ़ा रहा होगा तो दूसरी बार कम कर रहा होगा, या दूसरी बार बढ़ा रहा होगा तो एक बार कम कर रहा होगा। इस टाइप से वो पूछ सकता है। लेकिन दिया क्या होगा, दोनों बारों परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, दोनों बार बढ़ाया घटाया उससे मतलब नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको बेस मानना है 100। ठीक है, बेस मान लिया 100 को सर मान लिया। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तो मैंने लिख दिया जी 100 में 10% जोड़ करके 110 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 20% की कमी, तो 100 में से 20 माइनस कर दिया, कितना हो गया 80 हो गया, और बटे में आपको 100 लिख देना, हो गया आंसर आपका 88। हमने बेस क्या माना था 100, आंसर हमारा कितना आया 88।
कितना परसेंट कम आया हमारे मानने से? 12%। तो 12% आंसर। कोई कहीं पे फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 12% की कमी, तो 12% का हमारे पास क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अगर ये 100 से ज़्यादा आता तो 100 से ज़्यादा आता तो वृद्धि हो जाती। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और मैं लिख करके बता रहा हूँ। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से समझा दूँ क्या? चलो ठीक है, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। यदि किसी वस्तु के मूल्य 10% की वृद्धि और 20% की कमी की बात कर रहा है, मैंने कहा था कि दोनों जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, वो दोनों बार बढ़ा दे, दोनों बार घटा दे, एक बार बढ़ाए एक बार घटाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं डाटा नहीं होगा। दोनों बार क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। आपको क्या करना था, सीधा सीधा बेस मानना था 100 को, कि सर 100 बेस हो गया, हमने मान लिया। आपने कहा हमने मान लिया, मेरे कहने से मत मानो, ये इफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये 10% की क्या होगी हमारे पास, वृद्धि की बात कर रहा, तो सर 110 लिख दो 10 बढ़ा करके। फिर 20% की कमी आप लिख दो सर 80, और बटे में लिखो 100, 0 से 0 को कैंसिल आउट करो, और ये हो गया, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे 88, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको पता है ना, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितने की, 12% की कमी होगी, तो 12% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये भी आपको वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर जो है 30% की वृद्धि कर दिया जाए, तो क्या होगा, वस्तु के में मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बनाना। अब एक क्वेश्चन किसी तरीके से घुमाए, उससे मतलब नहीं, दीवार की लंबाई बढ़ा दे 20%, चौड़ाई को 20% कम कर दे, कहीं से भी किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। वस्तु के मूल्य बढ़ा दे, खपत को कम कर दे, खर्च पूछ ले हमसे, प्रतिशत परिवर्तन बताओ खर्च में क्या होगा, ठीक है। तो कहीं से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। हमें देखना क्या है, सर ने बताया था सिर्फ एक ही बात, क्या कि 2 जगह परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, वो दोनों बार बढ़ाए घटाए कुछ भी कर रहे हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने इसमें देखा 20% बढ़ाया और 30% बढ़ाया। सर ने कहा था कि 100 मान लेना आप बेस, है ना, और यहाँ पे लिख देना, जब वृद्धि की बात हो रही है तो 120 लिख देना है, और 30% की वृद्धि की भी बात कर रही है तो 100, हमने 100 में 30 जोड़ करके लिख दिया, 130 हो गया, और बटे में लिख देना है 100। कैंसिल आउट, 12 में 13 से मल्टीप्लाई, 13 दूना के 26, 13 का में 13 और 2 15, 156। यानी 100 तो हमने माना था, तो कितना ज़्यादा हो गया, 56, 156 हो गया ना, 100 से 56 ज़्यादा, तो 56% की हमारे पास क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से 1-2 और लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ले लेता हूँ, 40% की क्या कर दिया, कमी, 40% की कमी कर दिया, और ठीक है ना, और फिर जो है 20% की वृद्धि कर दिया, ठीक है। एक बार कमी एक बार वृद्धि कर दिया, या दोनों बार कमी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, तो सर ने बताया था कि बेस मानना है आपको 100, 40% की कमी कह रहा है तो आप लिख दो 100 से माइनस करके, यानी 60 हो गया। फिर यहाँ 20% की कमी कर रहा है तो 100 से माइनस करके लिख दो, यानी 80 हो गया, और बट्टे में लिख दो 100, कैंसिल आउट हो गया। 8 6 48, 100 से कितना कम है, तो 52 कम है, तो 52 हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 से 52 कम है, तो 52% की हमारे पास कमी हो जाएगी। 100 से ज़्यादा आएगा, मान लीजिए कि 125 हमारा आंसर आया, तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी, बोलो ना, 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। और 1-2 क्वेश्चन जैसे देखिए, एक ना आता है फ्रैक्शन की, है ना, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा कर दे रहा हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में भी कंप्लीट हम लोग करेंगे। फ्रैक्शन वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहता है किसी भिन्न के अंश को ना 200% बढ़ा दिया जाए, किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर को ना 100% की कमी कर दिया जाए, ठीक है, 100% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो वह भिन्न 3/5 हो जाता है। वह भिन्न क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। आई होप मुझे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। अंश को 200% बढ़ा दिया और हर को हर को 20% की क्या कर दिया, कमी कर दिया, तो वो क्या हो गया, 3/5 हो गया, है ना। रिजल्ट क्या बन गया, वो भिन्न 3/5 हो गया।
तो बताना है कि वास्तविक भिन्न क्या होगा, है ना। इसके हालांकि अगले क्वेश्चन क्लास में हम देखेंगे, तो वास्तविक भिन्न बताना है कि क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसे केस में रिजल्ट क्या बना है, 3/5 बना है, ठीक है, 3/5 रिजल्ट बना है। अंश बढ़ाया 200%, तो आपको मान लेना है 100, हमेशा इस परसेंटेज में मान कर इसे चलेंगे, 100 हमारा बेस रहेगा। हमने मान लिया जी सर अंश भी हमारा 100 है और हर भी हमारा 100 है। तो देखो इधर करना क्या है, करना आपको ये है कि अंश को हर बना देना और हर को उल्टा यहाँ पे लिख देना। 200% बढ़ाया अंश को, तो यहाँ पे लिख दो उल्टा करके 300 लिख दो, 100 में 2 जोड़ दो, ये मैंने अंश लिख दिया, यहाँ उल्टा लिखना है आपको, ये लिख दिया अंश, और हर वाले को लिखना है आपको ऊपर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर 20% हर को घटाया, तो हर कितना है 100, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80 हो जाएगा। बस हो गया आंसर आपका, काट दो इसे, कट जाएगा 1 0 से 1 0, ठीक है। 4 दूना के 8, 15 दूना के 30, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 75, यानी ये हो जाएगा आपके पास, कटने वाला है तो काट दो इसे, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, है ना। तो इससे हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो वास्तविक भी नहीं ये था। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, अंश 200% बढ़ा दिया, क्वेश्चन पूछता है यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 20% कम कर दिया जाए, तो वह भिन्न जो होता है 3/5 हो जाता है। तो बताना है कि वास्तविक भिन्न क्या था। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। हमने कहा था ऐसे केस में आपको मान लेना है 100/100 मान करके चलना है। 100/100 मान लिया हमने। उसके बाद क्या करना है आपको, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद बीच में आपको घोड़ा का चिन्ह, अब अंश को हर बना लो और हर को अंश, यानी हर हम जो है ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे हर को ऊपर लिख देंगे यानी यहाँ लिखेंगे, और अंश को लिखेंगे नीचे। 200% की वृद्धि बोल रहा है, तो 100 हमने माना है, 100 में 200% बढ़ा देंगे 300 हो जाएगा। 20% की हर कमी, तो हर को कहाँ लिखेंगे ऊपर, माइनस कर देंगे 80 हो जाएगा हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, कट जाएगा, इसे काट देंगे हम 4, है ना, और इसे काटेंगे 4 दूना के 8 और 15 दूना के 30, 3 से काटा 3 5 15, है ना। तो ऊपर बच गया हमारे पास 4 और नीचे बचा 5 × 5 × 25। तो ओरिजिनल हमारे पास जो भिन्न था 4/25 था। आई होप यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को बीच में स्किप मत क्या करो। आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सी चीज़ें देखिए और लास्ट में थोड़ा सा चीज़ें देख ली, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं वो मिस हो जाएगी। तो स्टार्टिंग करो एकदम बिल्कुल क्लास वाइज, जिस तरीके से होती है स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखा करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो के बाद आपको टेस्ट जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। टाइमिंग वही रहेगी कि वीडियो अपलोड होने के बाद 5 मिनट, एंडिंग टाइमिंग से 5 मिनट बाद आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।